इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सपायरी से पहले यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखी थी यहाँ पे मार्केट में। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन भी देखने को मिला था। तो इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके का डाटा बना हुआ है और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। बट सबसे पहले बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि थोड़ा सा आप नेगेटिव साइड पे ही रहिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव थे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मॉर्निंग में ये वन वे फॉल आया, उसके बाद ये एक रिकवरी और फिर ये फॉल। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो चुका है अपना, क्योंकि यहाँ पे गिरावट के साथ सीधा सीधा नीचे से सपोर्ट भी आता है बाइंग का। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 15,800, 900, 16,000 ये जो लेवल्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि नीचे जैसे ही मार्केट गिरता है, इमीडिएटली अगर यूएस मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है, तुरंत बाइंग आती है। और जैसे यूएस फ्यूचर नेगेटिव होते हैं, फर्दर सेलिंग आती है, तुरंत सेलिंग भी आती है। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुका है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी में जो एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है वो आपकी 3400 या 150 100 के नीचे निकलेगी, यानी आज के लो के नीचे निकलेंगे, तभी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आएगी। अदरवाइज ये साइडवेज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट के अंदर ये बेसिकली 300 पॉइंट के अंदर ट्रेड किया है, लेकिन 300 पॉइंट के अंदर इसने अच्छे अच्छों की यहाँ पे रेड मार दी है। क्योंकि आप देखो वॉलेटिलिटी, देखो आप कितनी भयानक वॉलेटिलिटी है इसमें। खुला, खुलने के साथ मूवमेंट, ठीक है, ऊपर गया सेलिंग, फिर मूवमेंट, फिर सेलिंग, फिर रिकवरी। कितने पॉइंट की रिकवरी है ये? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रिकवरी है, ठीक है। फिर करीब करीब आपका 150 पॉइंट गिर गया और फिर 200 पॉइंट जंप, फिर आपकी 3 कैंडल में 300 पॉइंट डाउन, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी में आप अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते। या तो आप एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लेके काम करो करो कि हाँ भैया, जब तक 35,000 या फिर 34,900 नहीं निकलेगा तब तक हम अपनी पोजीशन को, शॉर्ट साइड की पोजीशन को नहीं काटेंगे। या फिर अगर आप बाय साइड पे हो तो 34,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम अपनी बाय साइड की पोजीशन को नहीं काटेंगे। यानी आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस बड़े लेके कामकाज करना है इस वॉलेटिलिटी में, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी बहुत डेंजरस है। इस एक वॉलेटिलिटी में आप बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। नो डाउट आप लॉस के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, बट इस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, हिम्मत ज़्यादा दिखानी पड़ती है मार्केट में। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल है वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन और आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, खासकर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है। तो क्या यहाँ से ट्रेंडिंग डे बनेगा या फिर मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगा? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा पे। ऑप्शन चेन डाटा पे देखें, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 16,120 के करीब की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 16,200 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट्स पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,100 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कॉल है 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट साइड पे करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 16,000 की बात करें तो 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, 16,200 और 16,100 ये जो पर्टिकुलर दोनों पॉइंट है, इस पे लोग ज़्यादातर शॉर्ट स्ट्रैडल बना के बेच रहे हैं, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो इसी के आसपास घूम रहा है। अगर हम 16,200 के ऊपर काम करते हैं तो जो पुट राइटर्स हैं ये एग्रेसिवली पुट राइटिंग करने लगते हैं। अगर हम नीचे काम करते हैं तो कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं 16,200 और 16,100 के आसपास शॉर्ट स्ट्रैडल ज़्यादा बने हुए हैं। इसीलिए मार्केट नीचे से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। जैसे ही नीचे डिप आती है तुरंत बाइंग आती है और ऊपर मार्केट आ जाता है। 16,300 की बात करें तो 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे और पुट साइड पे स्लाइटली अनवाइंडिंग देखने को मिली है आपको। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दिया है, फिर भी एक अराउंड 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है।
अब देखो ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियरली कुछ समझ में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई वन साइडेड ऑप्शन डाटा बना ही नहीं है। दोनों साइड पे आपको लगभग लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है और एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपको क्लियर डायरेक्शन कब मिलेगी यहाँ पे? जब हम 16,000 को ब्रेक करके नीचे जाएंगे या फिर 16,400 को ब्रेक करके ऊपर जाएंगे, तब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे जो ऑप्शन चेन डाटा बोल रहा है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपको वन वे सेलिंग देखने को मिलेगी या फिर वन वे बाइंग मिलेगी। दोनों साइड मार्केट मूव करेगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। 16,000 के नीचे जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्योरली नेगेटिव सिनेरियो है और कह सकते हैं नेगेटिव साइड पे जो मार्केट गिर सकता है वो 16,000 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, मार्केट रहेगा बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये दो ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी का चार्ट आपके आंखों के सामने 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये सब चीज़ें हटा देते हैं हम। ठीक है, अब आज के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप थोड़ा सा मॉनिटर करोगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने स्टिल दिखाई तो नेगेटिविटी है निफ्टी ने, बट एक कह सकते हैं एक हाईली वॉलेटाइल रहा। ठीक है, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास आज का लो। ठीक है, आज के लो के नीचे निकले हम तो नेक्स्ट टारगेट होगा 16,000 और 16,000 के नीचे निकले तो फिर ये पूरा एक गैप है जिसको निफ्टी ने अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बनाया था और इसका जो टारगेट होगा वो आपका 15,800 का रहेगा। ठीक है, अब ये वन वे में इसको ब्रेक करेगा ऐसा पॉसिबल दिख नहीं रहा है क्योंकि स्टिल आज ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे। डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट नेगेटिव था, फिर भी सेलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा अटक अटक के आ रही थी। सेलिंग आती थी तुरंत बाइंग आती थी, सेलिंग आती थी तुरंत बाइंग आती थी। और दूसरी चीज़ है कि जो HDFC ट्विंस हैं ये कहीं ना कहीं नीचे अपने आप को सपोर्ट दे रहे हैं और इनका सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो निफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है वो आज का लो। अगर आज का लो ब्रेक होता है तो हम 16,000 तक जा सकते हैं और 16,000 ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये 200 पॉइंट का चैनल है जिसके अंदर निफ्टी गिर सकता है। बट वन वे सेलिंग नहीं आएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वन वे सेलिंग तभी आएगी यहाँ पे एक डायरेक्शनल लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हो और वन वे मार्केट धीरे धीरे गिरता रहे। ऐसा ना हो कि गिरे फिर बाउंस कर जाए फिर गिरे फिर बाउंस कर जाए। ये जो सेलिंग होगी मतलब गिरा बाउंस कर गया फिर गिरा फिर बाउंस कर गया, ये वॉलेटिलिटी है। इस वॉलेटिलिटी में कहीं से भी मतलब हो सकता है नीचे 300 पॉइंट गिरने के बाद भी मार्केट रिकवर हो जाए, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, ऊपर के लेवल पे हमारे पास जो लेवल है इम्पॉर्टेंट है वो है कल का हाई, जो कि कल का हाई क्या आप 16,400 मार्क करके रखो, ये हमारे पास ऊपर के लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा अगर देखा जाए तो करीब करीब 16,400 से लेके 15,800 के बीच में निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद अभी तक गिरे नहीं है। और गिरे इसलिए नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो गिराने वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें HDFC ट्विंस थे, वो नीचे काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि पिछले 15 दिन पहले उनमें बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग ऊपर से देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन में है, इसीलिए शायद हम नहीं गिर रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम अगर फर्दर गिरेंगे तो उन स्टॉक्स में ब्रेकडाउंस होंगे और ब्रेकडाउन की वजह से ही फर्दर यहाँ पे सेलिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो कल के लिए आपके पास व्यू यही होना चाहिए कि थोड़ा सा साइडवेज मार्केट ट्रेड कर सकता है। 16,000 के नीचे जाएगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड मत करिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पे है और अगर यहाँ पे आप समझोगे, देखो सिंपल सी चीज़ें, ये लो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 34,100 का। इवन 34,100 क्या 34,000 ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे जाएंगे तो आपको सेलिंग आती हुई दिखाई देगी। टारगेट होगा नेक्स्ट 33,700 का।
ठीक है। ऊपर कहीं न कहीं यहाँ पे 34,500 पे बार-बार ये अटक रहा था, तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 34,580 के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे बाइंग की बात करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई बाइंग की बातें नहीं होगी। ठीक है? तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन आज के दिन में कर गया है। तो ये अगर नीचे निकलता है, ज़ाहिर-सी बात है ये एक चैनल है, चैनल का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको उस साइड पे एक ट्रेड लेनी पड़ेगी और वो ट्रेड आप विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही लीजिएगा, ठीक है ना? अगर ये ऊपर निकलता है तो चांसेस बनते हैं कि ये इस बार 34,800 को ब्रेक कर दे, 35,000 तक चला जाए, 35,000 या 35,200 तक चला जाए। और अगर ये नीचे 34,000 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे 33,700 तक का आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि कम क्वांटिटी में 1 लॉट 2 लॉट में ही ट्रेड करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करंटली देख लेते हैं डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। इंडिसेस फ्यूचर्स में जाते हैं यहाँ पे और करीब 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है और नैस्डैक की बात करें तो 195 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं इनमें भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे स्टेबलाइज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रुकते हैं, होल्ड करते हैं यहाँ पे, तो हम भी नहीं गिरेंगे और एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।